नमस्कार, राम राम। सब है आप सबको टीचर्स दिवस पर यानी हम दिवस देंगे शिक्षक पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिर्फ आज क्लास लगाने का मकसद यही था साथियों कि आप सभी से आज मैं मुलाकात करूं। मेरा मन मान नहीं रहा था, आज क्लास नहीं लगी थी, कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मन मान ही नहीं रहा था कि आज क्लास लेनी है, चाहे कितनी देर की ले। आज तो मैं मिलूंगा। जब मैं इतने दिनों से आपके साथ खड़ा हूं, आप इतने दिनों से मेरे साथ खड़े हो, तो आज तो मिलना ही था। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी साथियों को शुभकामनाएं ढेर सारी हिंदी ज्ञान धारा की ओर से। और मैं चाहता हूं कि आप सब सफल बने। मातेश्वरी माँ बीणा वादनी आपके चेहरे, आपके मन में बैठ जाए और आप सब सफल हो जाए हिंदी ज्ञान धारा पर। जिन लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है, ईश्वर से विश्वास जिनका जुड़ा हुआ है, अपने माता पिता से, और जिनका अपने गुरु से विश्वास जुड़ा हुआ है, ईश्वर उनकी मनोकामना पूरी करे। हिंदी ज्ञान धारा आपको हमेशा से जोर लगाकर पढ़ाते आया है, पढ़ाता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जा। मैं खड़ा हूं, आपका भाई, मित्र, गुरु, जैसा आप चाहते हो। मैं खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा जब तक मेरे पैरों में जान रहेगी, तब तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हिंदी साहित्य पढ़ाता रहूंगा तगड़ा वाला। इसके साथ सुपर क्लास आपको व्याकरण देने वाला हूं, सुपर क्लास आपको काव्य शास्त्र देने वाला हूं, और सुपर क्लास आपकी भाषा विज्ञान और संस्कृत के आचार्य भी पढ़ाने वाला हूं। साथियों, आप पूरा कवर करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी को, बीपीएससी को, इसके साथ ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड को राजस्थान की को, इसके अलावा केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसवी, सभी भर्ती परीक्षाओं को जहां ये चारों चीजें आती हैं कवर कर लेंगे। आपके कमेंट देखना चाहूंगा, एक एक का नाम पढ़ना चाहूंगा। आज मैं सबसे प्यार करूंगा। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। ये मैंने मेरे ऐप वाले साथियों को भी सुनाया था। आज यूट्यूब पर आप सभी साथियों के लिए ये 1 मिनट का मैं आपको सुनाऊंगा। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल न थे, हम तो इस काबिल न थे, कदरदानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल न थे, हम तो इस काबिल न थे, कदरदानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आंखों में हमको समाया, मेहरबानी आपकी। शिक्षक दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अगले टीचर्स डे पर मुझे मिले एक शिक्षक के रूप में, तब तो आप कहना नहीं मत कहना। आज ये वादा कर रहा है आपका भाई कि इतना पढ़ाऊंगा कि शिक्षक बना के ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हिंदी छोड़ूंगा नहीं, व्याकरण, काव्यशास्त्र, साहित्य, भाषा विज्ञान, कुछ भी हो जाए, कितनी मेहनत करनी पड़ जाए, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, चाहे कुछ भी हो। इतना ही पढ़ाऊंगा कि शिक्षक बनेंगे अगर आप केंद्रित है हिंदी ज्ञान धारा पर। तो सभी साथियों का एक बार नाम पढ़ूंगा, टाइम तो आपका खराब होगा। यहाँ हरीश, मेघराज, खुशबू, जय, आपका मधु जी, पूनम जी, बिंदु जी, नमन जी, गुनगुन जी, विवेक जी, प्रियंका जी, मधु जी, अनीता जी, देवकरण जी, साहिल जी, पूजा यादव, हिंदी साहित्य, आशा गुप्ता जी, मनीषा पालीवाल जी,
बिल्कुल बिल्कुल मेघराज जी, अरे संदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी को शुभकामनाएं। प्रियंका जी, बिल्कुल बिल्कुल, काजल जी, मोनासा जी, मधु जी, अखिलेश जी, योगेंद्र जी, खाटू में तेरा दीवाना, वाह वाह, नए नए नाम, महेंद्र जी, रजनी जी, चित्रा जी, संदीप जी, गुड लक, दीपक जी, पूजा जी, मित्र सेन, कल्पना जी, सभी साथियों, चंचल जी, बिल्कुल, आज मैं नाम ही नहीं पढ़ पा रहा हूं। कितनी खुशी मुझे आज आपके साथ दिख रही है। आपकी आंखें, आपका चेहरा मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन आपके चेहरे पर, आपकी आंखों पर मुझे खुशी दिख रही है। आज टीचर्स डे पर, शिक्षक दिवस पर आपको पुनः एक बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। जिनका नाम पढ़ा नहीं पढ़ा उसको भी मैं शुभकामना देना चाहता हूं। प्यारे साथी, जुड़े रहिए हिंदी ज्ञान धारा के साथ। जितना एंजॉय के साथ आपका भाई बोलता है, उतना ही एंजॉय आपके घर में नया दीपक, नई रोशनी जलती रहेगी। आएगी वो बाहर, लेकिन हम है केंद्रित एक जगह और पढ़ने के लिए तैयार। तो आएगी वो रोशनी, वो बाहर, तैयार रहो। बिल्कुल, धन्यवाद आप सभी को, आपने शुभकामनाएं दी, स्वीकार है। आप खुश रहो, मस्त रहो, ईश्वर आपको, अपने माता पिता को और आपके परिवार को खुशहाल रखे। बिल्कुल, धन्यवाद आप सबको। साथियों, पढ़ना चालू करते हैं अपन। पढ़ाना तो आज मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं था। आज तो सिर्फ और सिर्फ टीचर्स डे पर आपसे मिलना था। बस यही कामना थी कि मैं इतने दिन से मेरे भाइयों को, मेरे साथियों को पढ़ा रहा हूं और मेरी बहनों को, सबको मैं जब पढ़ा रहा हूं, तो आज तो मैं मिलूंगा चाहे कुछ भी हो। मैंने कहा, भाई आरिफ, मेरी क्लास लगा, चाहे कुछ भी हो जा। आरिफ ने तुरंत क्लास लगाई और मैंने कहा, मेरे भाई तुरंत कुछ भी कर, मुझे आज मिलना है, मेरा मन है आज मिलने का। मैं सबके साथ ये खुशियाँ बांटता हूँ। आप सभी से मिलने के लिए साथियों ये क्लास लगाई है। थोड़ी सी देर पढ़ेंगे भी, है ना, कुछ सरल प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप देखिए साथियों, गणेश चतुर्थी, शिक्षक दिवस पर 4 से 6 सितंबर तक आपको ये मौका जो दिया है हमने, वो आपका दिल राजी हो, आपकी कामनाएं, आपका मन कर रहा हो अंदर से कि हिंदी ज्ञान धारा के साथ जुड़ करके सफलता ले सकते हैं हम। अच्छी व्याकरण पढ़ सकते हैं, अच्छा साहित्य पढ़ सकते हैं, अच्छा काव्य शास्त्र पढ़ सकते हैं, अच्छी भाषा विज्ञान पढ़ सकते हैं, क्रमबद्धता से पढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। आपके दिमाग रग रग आपका बोल रहा हो तो हिंदी ज्ञान धारा के साथ जुड़ना, नहीं तो नहीं जुड़ना। आपको यदि लेना है साथियों तो आप जुड़ सकते हैं 30% ऑफ के साथ। गणेश 30 आपको कोड लगाना। और टीचर्स डे पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सवाल की ओर चलता हूं साथियों। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की है और आपको पता है कि इनका एक पत्र चलता था। उस पत्र को का जो चंदा मांगा था, उस चंदे के लिए बिल्कुल रजनी जी बहुत सहायक हो आप। तो चंदा मांगते समय उन्होंने उस पत्र पर लिखा था, वो पत्र कौन सा था एक बार देखे, मुझे लिख के बताना कि इस पत्र के लिए उन्होंने ये पंक्ति लिखी थी, 8 मास बीते जजमान, अब तो कर दो दक्षिणा दान। ये देखिए प्रताप नारायण मिश्र, आप उत्तर करेंगे वो कौन सा पत्र था। वो पत्र था आपका ब्राह्मण, वो पत्र ब्राह्मण था, कानपुर से आया करता था। इसके लिए जब प्रताप नारायण मिश्र ने चंदा मांगा तो कहा कि अब तो इतने दिन बीत गए, कोई तो चंदा दे दो, इस पत्र को मैं चलाऊं आगे। इसलिए ब्राह्मण पुत्र कानपुर से मासिक पत्र के रूप में आता था। आंसर आपका साथियों बी आंसर आपका करेक्ट होगा। बहुत ही जानदार आपका प्रश्न था, ये शानदार प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। अब ब्राह्मण पत्रिका के रूप में जानी जाती थी। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा, ये देखो, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है साथियों। एक विशेष बैच हम लॉन्च कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल ही, और हम दे रहे हैं आपको स्पेशल बीपीएससी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए एक बैच बेहतरीन। जो साथी पहले से मेरे ऐप पे जुड़े हुए हैं उनको तो सबको इसमें जोड़ूंगा ही। इसके अलावा स्पेशल बैच आपको मैं दे रहा हूं, जिसमें क्या मिलने वाला है नए बैच में, आपको डेमो बैच मिलेगा। जिस साथी को पढ़ करके देखना है, कल ये डेमो बैच चालू करेंगे हम। पढ़ करके देख सकते हैं 15-20 वीडियो फ्री में, कोई पैसा नहीं है।
रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड मिलेगा, पढ़ नहीं पाते हो लाइव को, और पीडीएफ प्रिंट करवा के निकलवा सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे, मेगा टेस्ट भी देंगे, जिसमें हिंदी साहित्य, व्याकरण, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, संस्कृत के आचार्य सभी देने वाले। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और ये कल से ही हम इन सब चीज़ों को कल से चालू कर देंगे। साथियों, हिंदी पुनर्जागरण की बात की है यहाँ पर, और हिंदी पुनर्जागरण, एक आया था जागरण सुधार, एक आया था जागरण सुधार काल। तो जागरण सुधार काल कौन सा था? ये तो था आपका भारतेंदु। और जब जागरण सुधार की बात आती है तो अपन यहाँ जागरण सुधार में करेंगे द्विवेदी। कौन सा करेंगे? द्विवेदी युग करेंगे, और यहाँ करेंगे अपन भारतेंदु, यानी सी आंसर आपका करेक्ट आंसर है, एकदम राइट। क्लियर है? शानदार है, एकदम बढ़िया प्रश्न है। अगला सवाल आपका, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस काल खंड को किस नाम से जाना गया? भारतेंदु नई मानसिकता का है। जागरण काल नहीं है, निर्माण नहीं है, और सुधार काल नहीं है, पुनर्जागरण काल जिसको हमने अभी पढ़ा था। सी आंसर इसका करेक्ट है एकदम। आपका ये प्रश्न मेरे पास नहीं थे, टाइप ही नहीं थे, लेकिन आज तो मेरा बड़ा मन था कुछ बोलने का टीचर्स डे पर। मेरा मन था कि इतने दिन से मैं जब इन साथियों से मेरे से मिलता हूँ, आज क्यों नहीं मिलूँ मैं, मेरा मन नहीं मान रहा था, इसलिए मैंने प्रश्न लगाए कि चाहे उनका रिवीजन ही हो जाए आरिफ भाई, लेकिन आज मुझे क्लास लगानी है, मुझसे सबसे मिलना है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति इनको मूल। ये पंक्ति आपकी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। साथियों, बलिया अधिवेशन हुआ था, और इस बलिया अधिवेशन में इन्होंने इस पंक्ति को बोला कि निज भाषा उन्नति है ना, सब उन्नति इनको मूल, है ना। चकिया बलिया अधिवेशन इसमें आपको बोला था, और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सीधा सीधा सा ध्यान रखना है, बलिया अधिवेशन, यानी बी आंसर आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया अभी? यस। इसमें आप देखेंगे बिल्कुल, क्या देखेंगे अपन? सीधा सीधा सा देखेंगे कि आप भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इसके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति का मूल, अपनी भाषा ही सब उन्नतियों का मूल है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने आते ही सुना दिया, आप लेट आए होंगे प्रियंका जी, मुझे इतना ही सुनाता था। लास किस भाषा का शब्द है? तो आप करेंगे तुर्की भाषा का शब्द है। लास तुर्की भाषा का शब्द है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। काफ़ी मैंने पहले भी इसको पढ़ाया था, बीच में एक सवाल आपका आ रहा है। बिहारी बिहार की बात करते हैं, ग्रंथ किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह, बिहारी राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास। बिहारी सतसई पर, बिहारी सतसई, बिहारी जो सतसई है, सतसई की टीका है, ये सतसई की टीका। तो टीका में आपका आता है बिहारी बिहार, बिहारी बिहार। इसके अलावा आप देख सकते हो, बिहारी बिहार के अलावा क्या देख सकते हैं आप? सीधा सा आप देखिए ध्यान से, आप देख सकते हैं इसकी प्रामाणिक टीका कौन सी है? प्रामाणिक टीका, प्रामाणिक टीका आपको पूछी जा सकती है सबसे ज्यादा। बिहारी सतसई की प्रामाणिक टीका कौन सी है, वो आपको लिखनी है। इसका उत्तर तो अंबिका दत्त व्यास है साथियों, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका किसने लिखी थी और किस नाम से लिखी थी? किसने लिखी थी और किस नाम से लिखी थी, ये आपको बताना है। किसने लिखी थी और किस नाम से लिखी थी, ये बताना आपको। बिहारी सतसई की टीका तो आप देखेंगे साथियों, बिहारी रत्नाकर, आपको नाम पता हो तो बिहारी रत्नाकर सबसे प्रामाणिक टीका मानी जाती है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की, किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर की ये टीका है। बिहारी बिहार नहीं, बिहारी बिहार तो अंबिका दत्त की है, लेकिन प्रामाणिक टीका है बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। ये याद रखना है, यहाँ से सवाल आने की पूरी संभावना रहती है। क्लियर है दोस्तों? अगला देखो, इसमें से
भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र है, हरिऔध है, विद्यानिवास मित्र है, आपका राय कृष्णदास है। आपको पता है कि राय कृष्णदास है वो नहीं है, विद्यानिवास मिश्र नहीं है, हरिऔध नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन, ये आपकी भारतेंदु चौकड़ी के नाम से जाने जाते हैं। भारतेंदु चौकड़ी के नाम से जाने जाते हैं। भारतेंदु चौकड़ी में कौन कौन है? एक तो भारतेंदु है, भारतेंदु है सबसे बड़े। इनमें जो रहने वाले हैं वो बालकृष्ण भट्ट है, बुजुर्ग आदमी बालकृष्ण भट्ट, हिंदी के स्टील, हिंदी के माउंटेन बालकृष्ण भट्ट, हिंदी की माउंटेन, हिंदी के स्टील। तीसरे हैं आपके प्रताप नारायण, हिंदी के एडिसन, और चौथा नाम है आपका प्रेमघन का, है ना, प्रेमघन। ये आप देखेंगे ध्यान से तो ये चार भारतेंदु चौकड़ी के नाम से जाने जाते हैं साथियों। बालकृष्ण भट्ट हिंदी के स्टील है, हिंदी के माउंटेन है, भारतेंदु पितामह है, हिंदी जगत, हिंदी साहित्य के पितामह है। और ये चौकड़ी में चार नाम आते हैं साथियों। उत्तर आपका ए करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? भारतेंदु मंडल में कौन कौन थे? अभी थोड़ी सी देर पहले बात कर रहे थे, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन की बात कर रहे थे, ठाकुर जगमोहन सिंह और बालकृष्ण शर्मा। यहाँ देखेंगे मंडल में जगमोहन सिंह शामिल है, प्रेमघन शामिल है, प्रताप नारायण मिश्र, लेकिन बालकृष्ण शर्मा नवीन ये शामिल नहीं है। यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट होते तो चलता, बालकृष्ण भट्ट थे यहाँ पर, और भट्ट की जगह पर उन्होंने क्या लिखा है? शर्मा लिख दिया है। इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। फिर से वही बात, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध भारतेंदु युग का कवि नहीं है। सवाल ये पूछा है, भारतेंदु युग का कवि नहीं है, ऐसा सवाल आपको पूछा गया है। तो भारतेंदु युग में अंबिका दत्त व्यास, आपका प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध है। ये तो द्विवेदी युग के कवि है। किस युग के कवि है? द्विवेदी युग के कवि है। आंसर तो आपका क्या बनेगा लाला? ए ही बनेगा। क्लियर है? क्या हालचाल वर्षा गए? ठीक है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? कौन सी भारतेंदु की काव्य कृति नहीं है? प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली। इनमें से भारतेंदु की रचना ही नहीं है। अय्या माणी सवाल पूछो छे। शिक्षक दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँ छू है। आजा, चलो करो 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 फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कर दिया आपने। कौन सी कृति नहीं है? तो आपको देखना है लाला लालियो। सवाल तो दमदार है, ये तो है, प्रेम है, ये है, लेकिन प्रेम पुष्पावली ये प्रताप नारायण की है। ये पुष्प लाए हैं, प्रताप नारायण जी पुष्प ले आए हैं। आपका आंसर बन गया है राजाओं, डी आंसर करेक्ट बन गया है। कर दिया जी, बिल्कुल। सबके अकाउंट में 100-100 रुपये डाल दूंगा रजनी, आपने बोल दिया तो चिंता ना करो, चिंता ना करो, 100-100 रुपये डाल दूंगा। बिल्कुल
आते आते ही मैंने तभी तो कहा था, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल न थे, कदरदानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी वो तो आते ही कहा था हमने, तो आप ही तो हो सब। चलो, पितामह के रूप में अभी बात की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र। यस, अगला देखो, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। किसने लिखा है? इसका आना जाना उठना बैठना बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण, लाला श्रीनिवास दास। सभी को ये रजनी ने छेड़ा मुझे चलते चलते, पढ़ा रहा था मैं, लेकिन सबको 100-100 रुपये डलवा रही थी। मैंने कहा आपने ही तो अपना बनाया है मुझे, यही मेहरबानी आपकी है। आते ही सुनाया था मैंने। आंख बड़ी बला है, क्या कर दिया आपने? किसकी आंख बड़ी बला है? बाल कृष्ण भट्ट की आंख बड़ी बला है। वैसे ही बला है, वैसे ही बाल कृष्ण भट्ट है। यास, हिंदी के स्टील आंख का प्रताप नहीं है जी, बला है बाल कृष्ण बाल्यो, बाल्यो भाइयो भी उत्तर है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा हमारे किसने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हिंदी के एडिसन ने दिया है, हिंदी के एडिसन ने दिया है, एडिसन, हिंदी के एडिसन ने दिया है। सी आंसर आपका करेक्ट है। या सच में ही बोल रहा हूं, सच्ची मुच्ची। चलो, इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु से नहीं है? राधिका रमन सिंह, कानों में कंगना, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज। देखो, ऐसे सवाल कितने पूछे जाते हैं, इतने सरल सरल से। इससे आपको ये सलाह लेनी चाहिए ना ऐसे प्रश्नों से, कि देखिए हमको भारतेंदु युग के सारे कवियों को याद करना है, द्विवेदी युग के कवियों को याद करना है। इसी प्रकार से हर युग के कवि का पता होना चाहिए, ये बयां करता है ऐसे प्रश्नों से। इसको पढ़ाने का ध्येय ये है मेरा, आपको ये बताना है कि ऐसे प्रश्न अपन को हर युग के याद करने हैं। राधिका रमन सिंह, कानों में कंगना, ये ले कानों में कंगना, ए उत्तर आपका करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही। एक बार लाइक करवा दूं, आज तो शिक्षक दिवस है, सब सुन लेंगे मेरी यार। आज भी नहीं सुनेंगे तो मर्जी फिर आपकी, सब लाइक कर दो, एक बार बजा के ताली लगा दो, ऐसे 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 हाजिरी फटाक से जल्दी से लगा दो, जल्दी। और ये मेरा भाइयों कह रहा सर आज तो टीचर्स डे पर भी लाइक नहीं कर रहे आपको, अभी देख पूरे पूरे लाइक होंगे। चलो अगला देखते हैं सवाल। चौधरी प्रेमगन उर्दू में किस नाम से कविता लिखा करते थे? तो आप देखेंगे सदा सुखलाल नियाज, ये है सदा सुख, सदा सुखलाल नियाज, सदा सुखलाल नियाज, नियाज, ये नियाज है, ठीक है। इसी को ध्यान रखेंगे, इसी को निसार कहते हैं, इसी को निसार कहते हैं, नियाज कहते हैं, निसार कहते हैं। अब्र जगन्नाथ दास रत्नाकर, कौन है ये? कौन है अब्र? बताओ आप। रसा मैं बता देता हूं, चलो। भारतेंदु, भारतेंदु, भारतेंदु। अब मुझे दो नाम तुम बताओ, अब्र और जकी, अब्र और जकी, जल्दी बताओ।
कमेंट बॉक्स में लिखो। किसको कहते अब्र? क्या कहवत है, बता दिया। अब्र प्रेम घन कौन है? प्रेम घन आंसर तो बी। अब मुझे बताना है जकी। जगन्नाथ, जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी। प्रेम घन भाइयो, यो प्रेम घन आयो तो कौन सा है वो गाना? प्रेम रतन धन पायो हैं? ये प्रेम घन आयो, प्रेम रतन धन पायो। बी आंसर राइट है। झटके के साथ आओ, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा और सुषमा और सुषमा, भारत गीत, गंगा अवतरण। जवा के लगाओ। जगन्नाथ प्रेमचंद जकी जगन्नाथ, अब्र प्रेमचंद है, प्रेमचंद अब्र, प्रेम घन और भारतेंदु रसा है। काफी सारे नाम है ऐसे, तो कहाँ तक पढ़ाऊंगा। बी बी डी डी क्या किया आपने? उत्तर श्रीधर पाठक की नहीं है। अहिया माणी सवाल पूछ रो छे। कौन की चे तो? गंगावतरण किसकी रचना है? तो अहिया बताओ ने, किसकी रचना ये किसकी है? कब लिखी है? किसकी है? कब लिखी है? दो ही तो प्रश्न है, जल्दी से बताओ ना राजाओ, बता दो ना। क्या उत्तर करोगे? यस, तो हम करेंगे वो ही जग्गू दादा। जगन्नाथ दास। (1927) कर दिया आंसर डी करेक्ट। क्लियर? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? एकदम छच्ची मुच्ची में। ओहो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग कविता की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। कर दो फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ही किया तुमने तो। उत्तर तो बिल्कुल ही, आपने उत्तर बिल्कुल सही किया है। उत्तर सही किया है। जो सवाल देखो, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना युग की विशेषता तो भारतेंदु की है। ध्यान से सुन लेना, युग की पूछे तो, लेकिन ये पूछ रहा कविता की बात, तो कविता की बात तो भारतेंदु युग में थी, इसका मतलब उत्तर सी है। अगर युग की बात करें तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग में कम थी, द्विवेदी में, लेकिन कविताओं में इसका स्वर था। पूरे युग की बात नहीं कर रहे, कविता का मुख्य स्वर रहा है, इसलिए आपका आंसर यहां सी चुना जाएगा। अहिया याद रखना पड़े लो। आशा गुप्ता जी, आप समझने की कोशिश करना मैं सवाल क्या कह रहा है। इतिवृत्तात्मकता इस युग की कविता की विशेषता, कविता की विशेषता है, और कविता में मुख्य स्वर इनका राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना ही था जब कविताओं को लिखा। और पूरे युग की बात करें तो भारतेंदु युग की विशेषता है सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना। ठीक है ना? ऑप्शन गलत नहीं है, दोनों ही सही है।
ध्यान रखेंगे। अगला सवाल। मैथिली शरण खंड का काव्य नहीं है। मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य, गुप्त का खंड काव्य नहीं है। खंड काव्य ये टाइपिंग मिस्टेक है। मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। अया माने पूछो छे पंचवटी, सिद्धराज, नहुस, पथिक सब जानते हैं। रामलीला चल रही है तो मेरा भी मन करता है रामलीला देखूं, साथ में नागिन डांस करूं हैं। तो ये जो पथिक है ये किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की। इसकी है ये पथिक रचना। स्वप्न मिलन मानसी पथिक है। स्वप्न मिलन मानसी, मिलन मानसी, यहां लिख दूं पथिक। 1920 में लिखी थी पथिक। राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश महाराज जी। डी आंसर करेक्ट है जी। क्लियर, ओके जी। टॉपिक अच्छा नहीं लगा तो सो जा सीमा जी, घर जाके सो। टॉपिक अच्छा नहीं लगा सो जा। आपसे कौन जोरी कर रहा है कि तुम पढ़ो? जिनको अच्छा लग रहा उनको तो पढ़ने दो, तुमको नहीं लग रहा तो। बकवास चीज चाहिए ही नहीं, तू बकवास करे जो कटा को कर दे। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास, यशोधरा, साकेत, विष्णुप्रिया। यस। चलो 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 फटाफट से। सब दुनिया जानती है प्रिय प्रवास 1914। देखो 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 फटाफट से। क्या हाल है बरसात के और क्या हाल है प्रश्नों के। पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि के द्वारा की गई है? मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद। भाई पंचवटी खंड काव्य मैंने थोड़ी सी देर पहले ही पढ़ाया है आपको कि पंचवटी है वो मैथिली शरण गुप्त। कितनी आ रही है बरसात? बरसात आ रही है। हम हटेंगे नहीं, आज टीचर्स डे है इसीलिए आ रही है कि भाई तुम घर ना जाओ, पढ़ाओ। कृषक क्रंदन किसकी काव्य कृति है? कृषक क्रंदन किसकी काव्य कृति है? रामनरेश त्रिपाठी, रामकुमार वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त। कृषक क्रंदन, करो न क्रंदन, लाओ दम लगाओ, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। यही पहचान होनी चाहिए हिंदी ज्ञान धारा पर। जो भी अंटम संटम आता है, जिसको समझ में नहीं आ रहा, नींद आ रही है, नहीं, टैलेंट विद्यार्थियों का चैनल है। टैलेंट पढ़ रहे हैं सारे, देखिए क्या उत्तर दे रहे हैं पूरे के पूरे। यस। कौन है इसके उत्तर? आपका ये नहीं आ रहा आपसे? जल्दी बताओ मुझको, मुझे उत्तर चाहिए 1 सेकंड में। गया प्रसाद शुक्ल सनेही। क्या नाम है पूरा? गया प्रसाद शुक्ल सनेही। गया प्रसाद शुक्ल तो है ही, इसके साथ इसको सनेही नाम से जानते हैं। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, ये ध्यान रखेंगे। इनकी एक पत्रिका खास आती थी, अगर किसी को पता हो तो कोई नाम बता सकता है। सी आंसर करेक्ट है।
क्लियर है? सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? अरे वाह, अरे वाह, हितैषी कौन है? तुलसीराम शर्मा, गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा और जगदम्बा प्रसाद। हितैषी उपनाम आ गया है। और इसमें इसमें संधि भी पूछूंगा आज तो मैं, कोई के बाप से नहीं मानूंगा, पूछूंगा मैं तो, मेरे जच रही है मैं तो पूछूंगा। हितैषी में कौन सी संधि विच्छेद राइट राइट है? राइट है ये हित प्लस एसी, हित प्लस एसी और हिता प्लस एसी और हितई प्लस सी। आओ जी, अया उत्तर कौन सो दियो चे? ओ हो ओहो, आज तो मामला तोड़ करके भगा दिया है। जगदम्बा प्रसाद मिस, जगदम्बा प्रसाद जी हितैषी। अरे भाई, जगत प्लस अम्बा और जगदम्बा, जगत प्लस अम्बा जगदम्बा हितैषी है। कौन सा सही उत्तर है हितैषी का? जगत प्लस अम्बा। तोड़ के भगा दो। इसका आंसर चाहूंगा। कितना पानी में हो, व्याकरण का एक सवाल ये बताता है कि आप पानी में डूब रहे हो या घुटने घुटने पानी चल रहा है या उंगलियां ही भीज रही है या भीज ही नहीं रही है पानी में। संधि तो हम जानते हैं राजाओं कि इसमें वृद्धि है। कौन सी है? वृद्धि है। कोई व्यंजन संधि नहीं है, कोई भी व्यंजन अंजन जचे जो ही बता रहा है। और बी आंसर चल रहा है लाला। इसमें आरिफ भैया ये देखना कि इसका उत्तर बता रहा हूं वो कितने लोगों का सही है, कौन कौन ने सही दिया, नाम पढ़ के मुझे बताना मेरे राजा। इसका उत्तर डी नहीं है, सी नहीं है और बी नहीं है। जिसने बी दिया है गलत किया है, शिक्षक दिवस पर गलत काम किया है, तलवार चल जाएगी। ए उत्तर है बेटा, ए हित प्लस एसी, चाहने वाला। हित चाहने वाला है, शुभैसी शुभ चाहने वाला है। ये शुभैसी है बेटा, शुभ चाहने वाला है, शुभ शुभ प्लस एसी चाहने वाला। ए छूटा आएगा राजाओं, ए छूटा आएगा। ए उत्तर करेक्ट है। ए लो, ऐसा जवाब आपको देना है। क्लियर है आपको? ये कौन है भैया, इसको पहचानना। ये अंतर है, बी करने वाले मारे जाएंगे। गलत है उत्तर। फतिक किसका काव्य संग्रह अभी देखा है 1920 में लिखा? जस्ट फ्लैट। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा है? प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा है? जल्दी बताओ। प्रिय प्रवास पूरी दुनिया जानती है, खाड़ी नहीं है, ये खड़ी बोली है। ये आंसर करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब बिल्कुल। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया था? उजड़ ग्राम, जासूस, ऋतु संगार, रस कलश। उजड़ ग्राम
रसकलश, ऋतुसंहार, जासूस, ऊजड़ ग्राम नाम से किया था। डेजर्ट विलेज नाम क्या है? डेजर्ट डेजर्ट विलेज। डेजर्ट विलेज का अनुवाद है ये ऊजड़ ग्राम। क्लियर हो गया? यस। प्यारे साथियों, आज का ये जो धमाका था वो यहीं तक का है। हम आपको कल वापस इसी वक्त पर मिलने वाले हैं। तो हाँ बिल्कुल आरिफ भाई, आज आपको स्वागत है, जल्दी आ जा लेकिन हैं। और आज मिलाता हूँ आपको, आपके लिए जो YouTube पर हमारा काम करते हैं, आपको जितने प्रश्न बना के देते हैं, आपको शेयर करते हैं। आज मिलाता हूँ आपको आरिफ भाई से टीचर्स डे पर। है ये आरिफ भाई है, आजा आजा आजा। ये है आरिफ भाई जो अपना काम करते हैं। यही है हिंदू मुस्लिम संगम, यही है हिंदू मुस्लिम संगम। देखिए, किसी का, हमारे हिंदुओं का जो अग्रगामी मुस्लिम हुआ करता था और मुस्लिमों का अग्रगामी हिंदू हुआ करता था, ऐसे ही हिंदी ज्ञानधारा का अग्रगामी आरिफ भाई है। तो बिल्कुल ये 1 मिनट आपसे बोलना चाहता है। ये लो। हेलो, मेरे सभी साथियों को नमस्कार और आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए साथियों, मेरे सभी साथियों को टीचर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम हिंदी ज्ञानधारा चैनल पे डीएस सैनी सर के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है कि डीएस सैनी सर हमें कितना अच्छा पढ़ाते। तो मैंने भी इनको अपना सब कुछ मान रखा है, गुरु भाई सब कुछ मान रखा है मैंने इनको, और इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन दिया है। आज मैं यहाँ पे हूँ और जितना भी काबिल हूँ, इनका बहुत हाथ है इसमें मेरे सभी साथियों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप सभी को हिंदी ज्ञानधारा यूट्यूब जो चैनल है वो बहुत अच्छा कंटेंट देता है, तो इसलिए आपको सभी को उसको सब्सक्राइब करना है, क्लासों को लाइक करना है। और यदि आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो उस पर सैनी सर आपको आए दिन छूट देते रहते, तो आपको वो छूट भी प्राप्त करनी है। और सभी ऐप इंस्टॉल करें, इसमें गरीब अमीर सब पढ़ सकते हैं। देखिए सैनी जी हमारे लिए कितना करते। तो आप अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिए, मेहनत में कमी मत रखिए, क्योंकि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, और उस इंसान को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। तो धन्यवाद साथियों, सभी को नमस्कार। तो धन्यवाद सभी को, मिलते हैं हम आपको कल इसी वक्त पर। सभी साथियों ने सुना आरिफ भाई को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी साथी लाइक करके जाना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहना, मस्त रहना, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हिंदी ज्ञानधारा से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत तहे दिल से, बिल्कुल तहे दिल से। महेंद्र भाई का, बिल्कुल महेंद्र भाई, आपको तो पहले ही पुकारा था मैंने। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।